मेहनत करने वालों को दिल से नमस्कार। समाज सोसाइटी में अगर आपकी वैल्यू नहीं है तो आपको कोई भाव तक नहीं देगा। इतना ही नहीं, जिन लोगों की वैल्यू नहीं होती उन्हें किसी भी काम में नहीं पूछा जाता। आज के समय में लोगों को अपनी वैल्यू बताना बहुत जरूरी हो गया है, वरना लोग पूछते तक नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको अपनी कदर खुद करनी होगी। खुद को यह एहसास दिलाना होगा कि मैं कर सकता। खुद के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचना होगा। ये याद रखें, जो लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता और ना ही उनकी कोई बातों को कोई सीरियसली लेता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दूसरे लोग उनकी वैल्यू हद से ज्यादा करते हैं और उनकी बात को बिना सोचे समझे मान लिया जाता है। सो गाइज, अगर आप भी सोसाइटी में अपनी वैल्यू करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा जिनसे आप सोसाइटी में अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। सो लेट से स्टार्ट। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बगल में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। टिप नंबर 1 है डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल। लोगों के बीच अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले इसकी शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए। अगर आप अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करते हैं तो आप किसी को भी सिर्फ अपनी बातों से इंप्रेस कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल अगर आपका अच्छा है तो सोसाइटी अपने आप आपकी वैल्यू करेगी। आपने देखा होगा, जो इंसान अच्छे से अपनी बात को लोगों के बीच रखता है, बोलने का मौका भी उसी को दिया जाता है। इसलिए यह सबसे अच्छा तरीका है अपनी वैल्यू करवाने का। टिप नंबर 2, इंप्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। आज कल की मॉडर्न लाइफ में सबसे पहले आपके ड्रेसिंग सेंस से ही आपको जज किया जाता है, इसलिए आपको ड्रेसिंग सेंस की नॉलेज होनी चाहिए। अपने कपड़ों को अपनी बॉडी और अपने नेचर के हिसाब से चूज करना आपको आना चाहिए। जो लोग यह ध्यान नहीं रखते वो कभी कभी मजाक भी बना दिए जाते हैं, इसलिए ड्रेसिंग सेंस की नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। टिप नंबर 3, सेल्फ रिस्पेक्ट। सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू समझनी होगी। अगर आप खुद की नजर में ही एक ऐसे व्यक्ति है जो कि किसी भी काम को सही तरीके से नहीं करता या जो नकारा है, जिसे कोई नहीं पूछता, आपने खुद के लिए ही यह मान रखा है, तो सबसे पहले खुद का नजरिया बदलो। अगर आप सही में ऐसे हैं तो आपको अपने अंदर काम करना होगा, खुद को बदलना होगा। दूसरों से तुलना करके खुद को अपनी नजरों में मत गिराओ। अपनी खूबियों पर ध्यान दो, उन्हें पहचानो और खुद से प्यार करो। आप खुद को दूसरों से जितना कम आंकोगे उतना ही आपको खुद की वैल्यू कम लगे कि जब आप खुद की वैल्यू करने लगोगे तो आपके व्यवहार में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा और दूसरे लोग भी आपकी वैल्यू करेंगे। टिप नंबर 4, कीप योरसेल्फ। बिजी इंसान की वैल्यू में जो बात सबसे ज्यादा फर्क करती है वो है आप कितनी फ्री है या आप कितने बिजी है। जो हमेशा खुद को बिजी रखता है उसकी वैल्यू खुद ही बढ़ाने लगती है। बिजी होने के कारण वह व्यक्ति बिना मतलब के इधर उधर नहीं दिखता है और सबको ये बात पता होती है कि ये व्यक्ति हमेशा बिजी रहता है, इसलिए उस व्यक्ति को कोई भी बेमतलब परेशान नहीं करता है। और जो लोग फ्री होते हैं उन्हें समाज में वो इज्जत, वो आदर कभी नहीं मिलता, क्योंकि लोगों के मन में उनके लिए एक इमेज बन जाती है कि ये तो हमेशा फ्री रहता है। सोसाइटी के लोग, आपके रिलेटिव, आपके पड़ोसी या आपके गर्लफ्रेंड, ये सब आपकी वैल्यू तभी करेंगे जब आप बिजी रहेंगे। ये आपकी और आपके टाइम की कदर भी तभी करेंगे। टिप नंबर 5, अप्रिशिएट टू अदर वर्क। आपके आसपास, सोसाइटी में या दोस्तों में जो भी कोई अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट जरूर करें, दूसरों की तारीफ भी करें। ये ऐसा तरीका है जिनसे आप अपने मुंह से अपनी तारीफ बिना किसी से कहे दूसरों से अपनी तारीफ करवा सकते हो। आप जब किसी की तारीफ करते हैं तो वो आपको अच्छा इंसान मानने लगता है और आप उसकी पसंदीदा लोगों की सूची में शामिल हो जाते हो, क्योंकि तारीफ सुनना सभी को अच्छा लगता है। इसलिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी वैल्यू बढ़ाने का दूसरों की नजरों में। टिप नंबर 6, स्टिक टू योर वर्ड। सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं पर उनकी बातें बस हवा हवाई होती है। अक्सर वो अपने आप को बड़ा बताने के लिए दूसरों को झूठे दिलासे देते रहते हैं। शुरू में तो लोग इन पर भरोसा कर लेते हैं, पर धीरे धीरे ये वैल्यू को खो देते हैं, क्योंकि सब इनके बारे में जान जाते हैं कि ये सिर्फ बातें करते हैं और कुछ नहीं। ये लोग अपनी कमिटमेंट कभी पूरी नहीं करते। अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है तो पहले ऐसे काम के लिए कभी हाँ ना करें जो आप नहीं कर सकते, और अगर आपने कभी किसी बात के लिए हामी भर दी है तो उस काम को जरूर पूरा करें। और यही कमिटमेंट आपको छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान रखनी है।
जैसे अगर आपने किसी को मिलने का समय दिया है तो तय दिन तय समय पर वहां पहुंच जाए, और जो अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते उनकी इज्जत और वैल्यू दोनों कम होने लगती है। टिप नंबर 7, डोंट क्राई योर पेन इन फ्रंट ऑफ अदर्स। दोस्तों, जब आप एक खुशहाल इंसान नजर आते हैं तब सब आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि जो खुश होता है वो एक मजबूत इंसान नजर आता है, और सब ऐसे इंसान से ही मेल जोल करना पसंद करते हैं जो खुद मजबूत हो। ऐसे इंसान के साथ रहकर लोग सेफ फील करते हैं और उनकी वैल्यू भी करते हैं। पर यदि आप अपना दुखड़ा सबके सामने रोने लग जाते हैं तो ऐसे में आपको हो सकता है सहानुभूति मिल जाए, पर धीरे धीरे सब आपसे दूर जाने लगते हैं और आपके पास आने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें यही लगता है फिर आगे अपना दुखड़ा रोने के लिए। जब आप किसी के सामने इमोशनल होते हैं तो आप उसको अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं, अपनी कमजोरियां, अपनी ताकत और भी बहुत सारी बातें। इसीलिए किसी के भी सामने खुली किताब मत बनो। उनके सामने खुश रहो, अच्छी अच्छी बातें करो, उन्हें अपने बारे में सोचने का मौका दें कि आप चीज क्या हो। खुली किताब बनकर आप अपनी वैल्यू को कम करते हो। टिप नंबर 8, डोंट गिव योर टाइम टू अदर्स। वैल्यू उसी की होती है जो दूसरों को अपना समय आसानी से नहीं देता। हो सकता है आप बहुत काम करते हो, पर किसी के एक कॉल आने पर आप अपना काम छोड़कर अगर उसके पास पहुंच जाते हो तो बाद में आपको ज्यादा समय लगाकर अपना काम करना पड़ता है। ऐसे में आपको लगता है कि आप सामने वाले के लिए अपना काम छोड़कर गए तो वो आपकी कदर करेगा, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत इसका बिल्कुल उल्टा है। सबको ऐसा लगता है कि आप हमेशा फ्री रहते हो, इसलिए उनके एक कॉल पर आ जाते हो। उनके लिए आपका समय कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप तो हमेशा उनको अपना समय देते हो जब उन्हें चाहिए रहता है। पर जब आपने सारा काम छोड़कर हमेशा किसी के लिए समय निकालते हैं तो उनकी नजर में आपकी और आपके समय की कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए अपने समय को कीमती बनाओ। आप हमेशा सबके लिए फ्री मत रहो। यदि सामने वाला फ्री होने पर आपको याद करता है तो आप भी फ्री होने पर ही उसको टाइम दे। अपने टाइम की कदर कीजिए, वो आपकी कदर खुद करवाएगा। टिप नंबर 9, बी एक्सपर्ट इन योर वर्क। आप अपने काम में एक्सपर्ट होकर भी दूसरों की नजरों में अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। आप चाहे जो भी काम करते हो उसमें आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाइए। उसमें इतनी पकड़ बनाए कि उसे रिलेटेड किसी को कोई हेल्प चाहिए तो उसे आपका ही नाम याद आए। यदि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और किसी एक स्किल पर आपकी अच्छी पकड़ है तो वहां आपकी वैल्यू बहुत जल्दी बन जाएगी। हर काम में ऑलराउंडर बनना आसान नहीं है, पर किसी एक काम में जरूर एक्सपर्ट हो जाइए। फिर आप देखोगे जमाना आपकी इज्जत करेंगे। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये टिप्स? आप अपना कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।